हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एमबीजे इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 के लिए जो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, ये हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण लगभग 100 प्रश्न हैं जो कि आपके इस परीक्षा के साथ साथ अन्य भी सभी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें सिर्फ हिंदी साहित्य के प्रश्न होंगे जो कि लगभग 100 प्रश्न है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा से संबंधित अन्य वीडियोस जो है चैनल पर अपलोड हैं, जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है। प्रश्न कहता है, हिंदी का पहला पत्र कौन है? मतलब हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है, कह रहा है कि बनारस अखबार। ऑप्शन बी कहता है इतिहास तिमिरनाशक, या फिर ऑप्शन सी कहता है हरिश्चंद्र मैगजीन, या फिर उदंत मार्तंड। तो हिंदी का जो है प्रथम पत्र कौन सा है? तो सही ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा उदंड मार्तंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? उदंड मार्तंड है। अगला प्रश्न है। प्रश्न 2 कहता है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में जो है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसे कहा जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन है गणतंत्र, ऑप्शन बी है सुमित कुमार चटर्जी, या फिर ऑप्शन सी धीरेन्द्र वर्मा, या फिर ऑप्शन जो है डी कहता है जॉन इब्राहिम ग्रियर्सन। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जो हिंदी साहित्य के इतिहास संदर्भ में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कहा जाता है, ये कहा जाता है जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन को। किसको? जॉर्ज इब्राहिम अब्राहिम ग्रियर्सन को। तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास का जो निधन हुआ था किस बनारस के किस घाट पर हुआ था? गोस्वामी तुलसीदास का जो निधन हुआ बनारस के किस घाट पर हुआ था? ऑप्शन ए कहता है राम घाट, ऑप्शन बी कहता है अस्सी घाट, ऑप्शन सी कहता है मणिकर्णिका घाट, ऑप्शन डी कहता है दशमेघ घाट। तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अस्सी घाट। कहाँ पर हुआ था तुलसीदास का निधन? बनारस के किस घाट पर? यह हुआ था अस्सी घाट पर। किस घाट पर? अस्सी घाट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संतों की शैली है, तो सूफी संतों की शैली कौन सी है? क्या गजल है, मसनवी है, तजुर्मा है, या फिर मरसिया है? ऑप्शन आपके सामने। सूफी संतों की शैली क्या है? गजल, मसनवी, तजुर्मा, या फिर मरसिया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सूफी संतों की शैली जो है मंशवी है, मसनवी। ऑप्शन बी मसनवी। सूफी संतों की शैली कौन है? मसनवी है। नेक्स्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदिकाल को क्या संज्ञा दी जाती है? क्वेश्चन फिर से देखिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कौन सी संज्ञा दी है? तो कौन सी संज्ञा दी थी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को? क्या ऑप्शन ए कहता है विजप्पन काल, ऑप्शन बी कहता है आदिकाल, या फिर ऑप्शन सी कहता है वीरगाथा काल, या फिर ऑप्शन डी कहता है चरण काल? तो क्या कहा था इन्होंने? जो कहा था आदिकाल को संज्ञा दी थी विजप्पन काल की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती जो पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे? तो ऑप्शन ए कहता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी कहता है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी कहता है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, या फिर ऑप्शन डी कहता है बालमुकुंद गुप्त। बालमुकुंद गुप्त हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को चारण काल के किस नाम के नामकरण किया था? आदिकाल का जो चरण था ये नाम किसने नामकरण किया था आदिकाल को चारण काल के नाम से? तो क्या ऑप्शन ए कहता है, कह रहा है मोहन अवस्थी, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी ग्रियर्सन, या फिर ऑप्शन डी है शुक्ल जी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्रियर्सन ने। ऑप्शन सी हो जाएगा ग्रियर्सन। आदिकाल को चरणकाल के नाम से नामकरण किसने किया था? ये ग्रियर्सन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था? जो पृथ्वीराज रासो है ये हिंदी काल के किस काल में लिखा गया था? तो क्या आदिकाल में, भक्ति काल में, रीतकाल में, या फिर आधुनिक काल में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए आदिकाल। आदिकाल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी
जो पृथ्वीराज रासो है, ये रचना लिखी गई थी आदिकाल में। नेक्स्ट है कामायनी के रचनाकार कौन है? तो कामायनी के कौन है रचनाकार? क्या मैथिली शरण गुप्त हैं? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी रमेश रामनरेश त्रिपाठी। ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन डी कहता है जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी की रचना जो की थी, ये किया था जयशंकर प्रसाद ने। ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद कामायनी के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन फिर क्वेश्चन फिर देखिए, जो है आधुनिक हिंदी पद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो को कहा जाता है। ऑप्शन बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, या फिर गंगा कवि को, या फिर जयशंकर प्रसाद को। तो ये कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। ये इनका नाम भारतेंदु भी लिखकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र था, ये कौन सा था? ऑप्शन ए कहता है कवि वचन सुधा। ऑप्शन बी कहता है उदंत मार्तंड। ऑप्शन सी कहता है हरिश्चंद्र पत्रिका, या फिर ऑप्शन डी सरस्वती। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? जल्दी बताएं। ये हो जाएगा आपका उदंत मार्तंड। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था आपका ये उदंत मार्तंड था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो इसमें कौन सी नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए कहता है रामचरितमानस, गीतावली, कृष्णावली, या फिर भक्तमाल। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा आपका भक्तमाल तुलसीदास की नहीं है। बाकी जो है आपकी रामचरितमानस, गीतावली और कृष्णावली, ये सभी तीनों जो हैं ये तुलसीदास की हैं, लेकिन भक्तमाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को वीरगाथा काल कहा गया है? तो वीरगाथा काल जो है ये किस काल को कहा गया है? कि आदिकाल को, भक्ति काल को, रीतिकाल को, या फिर आधुनिक काल को? तो ये कहा गया दोस्तों आदिकाल को। वीरगाथा काल किस काल को कहा गया है? आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करुणालय के रचयिता कौन है? करुणालय जो है इसके रचयिता कौन है? क्या माखनलाल चतुर्वेदी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत है, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएंगे आपके जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद करेक्ट हो जाएगा। करुणालय के रचनाकार कौन है या रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस रचनाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं प्राप्त हो, या फिर किस रचनाकार को हिंदी साहित्य का जो अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? ऐसा भी पूछ सकता है। ऑप्शन आपके सामने माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी कहता है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी कहता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? किसको नहीं मिला है? तो आपको जो हरिश्चंद्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनको जो है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। आपको जो बाकी तीन है माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रा नंदन पंत, इन सभी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन रचना छायावाद युग की है? तो कौन सी रचना छायावाद युग की है? क्या काव्य निर्माण है, लोकायतन है, या फिर प्रेम सरोवर, या फिर प्रिय प्रवास है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? लोकायतन। लोकायतन जो है छायावादी युग की है। छायावादी युग की रचना कौन है? लोकायतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? मैथिली शरण गुप्त जो है इनका संबंध किस आधुनिक युग से है? क्या छायोत्तर युग से, द्विवेदी युग से, और छायावादी युग से, या फिर आपका शुक्ल युग से? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग से संबंधित है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि कौन है थे? तो क्या मैथिली शरण गुप्त, या फिर हरिशंकर परसाई, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर जगदीश चंद्र? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? जल्दी बताएं। ये हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो है भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त को भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है कह रहा है कि तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? तो क्या लीलाधर जगुड़ी हैं, फिर अखिलेश हैं, या फिर हरे प्रकाश उपाध्याय, या फिर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं? तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तद्भव के जो है तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? ये है अखिलेश। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका अखिलेश। अगला प्रश्न है कबीरदास भक्ति काल के किस धारा के कवि थे? जो कबीरदास थे
ये भक्ति काल के तो हैं, लेकिन किस धारा के कवि हैं? क्या संत काव्य धारा, प्रेम काव्य धारा, राम काव्य धारा या फिर कृष्ण काव्य धारा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जो कबीरदास हैं ये भक्ति काल के किस काल के कवि थे? ये थे संत काव्य धारा के। संत काव्य धारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि कवि वचन सुधा थी, कवि वचन सुधा कौन थी? तो क्या ये कविता थी, कविता प्रतियोगिता थी, या एक पत्रिका थी, या फिर एक नाटक प्रतियोगिता थी, या फिर साहित्यिक संस्था थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कवि वचन सुधा क्या थी? तो एक थी दोस्तों, ये एक पत्रिका थी। क्या पत्रिका थी ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक हिंदी का गद्य के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी कहता है आपका भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी गंगा कवि, या फिर ऑप्शन डी कहता है जयशंकर प्रसाद। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। हिंदी आधुनिक गद्य का जन्मदाता कहा जाता है भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न है 23 नंबर। दोस्त क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा भक्तिकाल का कवि नहीं है? तो 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा है भक्तिकाल का कौन कवि नहीं है। तो भक्तिकालीन या भक्तिकाल, रबिहारी बी कहता है रहीमदास, सी कहता है कबीरदास, डी कहता है तुलसीदास। तो भक्तकालीन कवि कौन नहीं था? ये बिहारी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानाश्रय शाखा के कवि है? तो ज्ञानाश्रय शाखा के पूछा है, तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए कहता है रहीमदास, बी कहता है रामानंद, या फिर ऑप्शन सी कबीरदास, या फिर ऑप्शन डी जयसी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 24 नंबर में? सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका कबीरदास, ऑप्शन सी कबीरदास हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? तो रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए आपके पास है स्वर्णकाल, ऑप्शन बी कहता है उद्भव काल, या फिर ऑप्शन सी कहता है श्रृंगार काल, या फिर ऑप्शन डी कहता है संक्रांति काल। तो रीतिकाल का अन्य नाम पूछा है यहाँ पर, तो रीतिकाल का अन्य नाम क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका श्रृंगार काल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वागार्थ पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? जो वागार्थ पत्रिका है इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? मुंबई, वाराणसी, नई दिल्ली या फिर कोलकाता? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी कोलकाता। जो वागार्थ पत्रिका है इसका जो प्रकाशन होता है ये कहाँ से होता है? ये होता है आपका कोलकाता से। अगला प्रश्न है, भाषा राष्ट्र संदेश पत्रिका पत्र कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ऑप्शन आपके सामने है इलाहाबाद, वाराणसी, वर्धा या फिर उज्जैन। तो राष्ट्रभाषा पत्रिका जो है संदेश पाक्षिक पत्रिका है, ये जो है कहाँ से प्रकाशित की जाती है ये पूछा गया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद से, यानी कि प्रयागराज से। ऑप्शन ए फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर का रहा है कि समाचार सुधा वर्षण किस प्रकार का ये पत्र है? समाचार सुधा वर्षण किस प्रकार का पत्र था? तो क्या साप्ताहिक था? ऑप्शन ए साप्ताहिक, बी दैनिक, सी पाक्षिक, या फिर डी मासिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दैनिक, यानी कि डेली का दैनिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है वह कौन सा है? 3 सही होंगे, एक तथ्य इसमें गलत पूछा गया है। तो ऑप्शन ए कहता है कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे, या फिर ऑप्शन बी कहता है आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, जो आजकल ये पत्रिका है ये दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, या फिर ऑप्शन सी कहता है दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे, या फिर ऑप्शन डी कहता है पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती है। तो इसमें पूछा था एक कौन सा गलत है? तो ये दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय हैं, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपके ये तीनों आपके सही हैं। कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे, आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने की पत्रिका है, और पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती है, लेकिन सी ऑप्शन आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, कह रहा है कि कवि वचन सुधा थी, तो क्या थी ये? क्या एक कविता,
प्रतियोगिता थी, या फिर एक नाटक पत्रिका थी, या फिर एक नाटक प्रतियोगिता थी, या फिर एक साहित्यिक संस्था थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? एक पत्रिका थी। ये क्या थी? यह एक पत्रिका थी। कवि वचन सुधा जो है यह एक पत्रिका थी। अगला क्वेश्चन है, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा संहिता के संपादक कौन थे? तो कौन थे? क्या डॉक्टर नामवर सिंह थे, डॉक्टर नागेंद्र थे, डॉक्टर रामविलास वर्मा थे, या फिर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। आलोचना जो है उसके संपादक कौन थे? डॉक्टर नामवर सिंह। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा कि सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? जो नई कविता आई थी इसके संपादक कौन थे? क्या अज्ञेय थे, धर्मवीर भारती थे, श्री नरेश मेहता थे, या फिर जगदीश गुप्त थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जगदीश गुप्त। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नई कविता के रचनाकार या संपादक कौन थे? जगदीश गुप्त। अगला प्रश्न बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था? तो क्या ब्राह्मण था, हिंदी प्रदीप था, आनंद कामोदिनी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? हिंदी प्रदीप। बाल भट्ट द्वारा जो संपादित पत्रिका थी उसका नाम था हिंदी प्रदीप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो है पत्रिका का प्रकाशन कहाँ आरंभ हुआ? सरस्वती जो पत्रिका है इसका जो खरा प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ, मतलब किस वर्ष से हुआ? क्या 1903 से, 1900, 1930, 1968? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? 1900 से। सन 1900 से सरस्वती सब जो है पत्रिका का संपादन या प्रकाशन शुरू हुआ था। कब से? 1900 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल किसने कहा? क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभ काल को आदिकाल किसने कहा? तो किसने कहा था? क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, या फिर राम कुमार वर्मा ने, या फिर हजाती प्रसाद वर्मा ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हिंदी साहित्य को जो है आरंभिक काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल कहा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि कौन थे? भारत के जो प्रथम राष्ट्रीय कवि थे ये कौन थे? क्या मैथिली शरण गुप्त थे, हरिशंकर परसाई थे, सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर जगदीश चंद्र? तो इसके जो प्रथम कवि थे भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि किसे कहा गया है? ये कहा गया है आपको मैथिली शरण गुप्त को, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि बाल चित्रण में श्रेष्ठ माना जाता है? बाल चित्रण में श्रेष्ठ किसको माना जाता है? क्या सूरदास को, मीराबाई को, रसखान को, या फिर कबीर दास को? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें सूरदास को। ऑप्शन ए हो जाएगा सूरदास को। बाल चित्रण में सूरदास को श्रेष्ठ माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक को कथा का सम्राट कहा जाता है? तो कथा का सम्राट किसे कहा जाता है? किसका कथा का सम्राट किसे कहा जाता है पूछा है। क्या प्रेमचंद को, ज्ञानेंद्र कुमार को, अज्ञेय को, या फणीश्वर नाथ रेणु को? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? प्रेमचंद। प्रेमचंद को जो है कथा का सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास का लेखन निम्न में से किसने किया था? तो कितने पाकिस्तान उपन्यास जो है इसको किसने लिखा है? क्या राजेंद्र कुमार ने लिखा है, कमलेश्वर ने लिखा है, सत्य प्रकाश ने लिखा है, या फिर सुखवंत सिंह ने लिखा है? तो कितने पाकिस्तान जो है ये लिखा है कमलेश्वर ने। किसने लिखा था? कमलेश्वर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कितने पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है या अभिहित किया जाता है? तो क्या जीवनी काल से, पद्य काल से, गद्य काल से, या फिर संस्मरण काल से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गद्य काल से। कौन से? गद्य काल से। ऑप्शन सी हो जाएगा गद्य काल। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, फिर अभिहित किया जाता है, या गद्य काल से किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41 नंबर प्रश्न कहता है कि हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन ए कहता है, कह रहा है कि
राधा कृष्ण गोस्वामी, या फिर ऑप्शन बी कहता है बालकृष्ण भट्ट, या फिर ऑप्शन सी कहता है अंबिका दत्त व्यास, या फिर ऑप्शन डी कहता है लाला भगवान दीन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है इसका संपादन किसने किया है? बाल भट्ट ने किया है, बालकृष्ण भट्ट ने। नेक्स्ट है कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत जो है ये किस कवि को कहा जाता है? तो क्या मतिराम को कहा जाता है, या फिर केशव को, या फिर घनानंद, या फिर चिंतामणि को? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केशव दास को। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रचनाकार को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? दोस्तों ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आपके पूछे भी जा चुके थे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो कि हाँ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। दोस्तों पहला है आपका पुष्पदंत, बी है धनपाल, या फिर ऑप्शन सी कहता है शशिभद्र सूरी, या फिर ऑप्शन डी कहता है स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन डी स्वयंभू को। स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ी बोली का प्रथम लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है? खड़ी बोली का जो है खड़ी बोली का प्रथम लोकप्रिय कवि, तो ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी कहता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी कहता है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी कहता है आद्य सिंह उपाध्याय यानी कि हरिऔध। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को जो है खड़ी बोली का लोकप्रिय कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न में दो लाइनें लिखी हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्ति के रचयिता निम्न में से कौन है? ये जो रचना है या सॉरी ये जो लाइनें हैं, ये पंक्तियां, इनको किसने लिखा है? ये किसकी रचना है? तो क्या महादेवी वर्मा की है, जयशंकर प्रसाद की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है? तो सही जवाब इसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर प्रश्न कहता है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा कलम का सिपाही है, ये किस विधा की रचना है? तो किस प्रकार की रचना है ये? क्या आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, या फिर जीवनी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार की जीवनी है। जो कलम का सिपाही है ये क्या है? ये जीवनी है। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो इन जो ये विकल्प दिए गए हैं चार, सुमित्रा नंदन पंत हो गए आपके, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय या और महादेवी वर्मा है। इनमें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है ये आपको बताना है। तो यह सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्य के कवि रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है? तो क्या सिनेमा के लिए, विज्ञान के लिए, समाज सेवा के लिए, फिर साहित्य के लिए? तो मिलता है ये साहित्य के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद से सड़क तक नामक काव्य जो है इसके रचनाकार कौन है? क्या श्रीकांत वर्मा है, सुदामा पांडे धूमिल है, फिर अज्ञेय है, या फिर रघुवेद सहाय है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल इसका सही जवाब हो जाएगा। संसद से सड़क तक के जो लेखक है रचनाकार वो है सुदामा पांडे धूमिल। नेक्स्ट है चांद का मुटेड़ा नामक काव्य का जो जो रचयिता है वो कौन है? क्या भवानी प्रसाद मिश्र है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, गजानन माधव मुक्तिबोध है, या फिर गिरिजा कुमार माथुर है? तो ये सही जवाब हो जाएगा आपका गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे नामक पंक्ति ये किसके द्वारा लिखी गई है? वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? क्या जगदीश कुमार गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, या फिर मैथिली शरण गुप्त, या फिर सियाराम शरण गुप्त? तो ये हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये कवि जो है, जो पोयम सॉरी ये पंक्तियां जो है किसने लिखी हैं? क्या सुमित्रानंदन पंत ने, या फिर मैथिली शरण गुप्त, या फिर हरिऔध, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाम धीरे धीरे। तो इसकी जो ये पंक्ति है ये किसने लिखा है? तो नरेंद्र शर्मा ने, जयशंकर प्रसाद ने, रामनरेश त्रिपाठी, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने वाली कहावत है, ये किस कवि के द्वारा लिखी गई है? तो ये मतलब किसकी रचनाओं में ये चरितार्थ है या आई है? तो ये बिहारी की, कबीर की, या तुलसीदास की, या फिर जयसी की? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सतसई। नेक्स्ट है, राग दरबारी नामक उपन्यास के रचयिता निम्न में से कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन है, शाही मसूद रजा, या फिर श्री लाल कृष्ण श्रीलाल शुक्ल है ये, फिर है हरिशंकर परसाई, या फिर शरद जोशी? तो राग दरबारी ये किसकी रचना है? राग दरबारी किसकी रचना है? श्री लाल शुक्ल की है। किसकी है? श्रीलाल शुक्ल की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास का नाटक अभिज्ञान शकुंतलम जो है, अभिज्ञान शकुंतलम, ये इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? सदा सुखलाल ने किया है, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है, राजा सुप्रसाद ने, फिर स्वामी विट्ठल नाथ ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि को हिंदी का आदि कवि माना जाता है? हिंदी का आदि कवि माना जाता है किसे? क्या अब्दुल रहमान को, सरहपा को, शंभू को, या फिर पुष्पदंत को? तो माना जाता है शंभू को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शंभू को जो है आदि कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो ऑप्शन ए है अवधि, बी ब्रज, सी प्राकृत, या फिर डी खड़ी बोली? तो जो रामचरितमानस है ये मूल रूप से अवधि भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, कह रहा है, विष चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, इस पंक्ति के रचनाकार या रचयिता कौन है? क्या तुलसीदास है, कबीरदास है, रहीम है, या फिर बिहारी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका रहीम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है, कुटज नामक रचना के रचनाकार कौन है? ये किसने लिखा है कुटज को? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय अज्ञेय, या फिर विद्या निवास मिश्र? तो कुटज को किसने लिखा है? कुटज को लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर नामक कविता निम्न में से किसके रचनाकार कौन है? तो क्या सुभद्रा कुमारी चौहान है, महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी है? तोड़ती पत्थर नामक जो ये रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? क्या लल्लू लाल हैं, सदन लाल मिश्र हैं, नाभादास हैं, या फिर सूरती मिश्र हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बैताल पच्चीसी के रचनाकार जो हैं ये सूरती मिश्र। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस तथ्य के लिए मिला था? क्या रश्मि के लिए मिला था, परशुराम की प्रतीक्षा के लिए मिला था, या फिर कुरुक्षेत्र के मिला था, या फिर उर्वशी के लिए मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर को जो मिला था ये किस रचना के लिए मिला था? उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको, रामधारी सिंह दिनकर को। किस रचना के लिए? उर्वशी के लिए। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो क्या सरस्वती है समाचार पत्र है, सॉरी समाचार दर्पण है, या फिर भारतीय प्रचाराणी पत्रिका है, या फिर उतंड मार्तंड है? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? जो हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम पहला समाचार पत्र रहा ये रहा उतंड मार्तंड। कई बार ये भी पूछा गया है। 65 नंबर क्वेश्चन है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के
चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। तो ये जो पंक्ति है ये किसने लिखा है? तो सत्यनारायण पांडे ने लिखा है, सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है, या फिर बालकृष्ण वर्मा ने लिखा है, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसको? माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है 66 नंबर का रहा श्रद्धा जयशंकर जो है श्रद्धा जयशंकर प्रसाद की किस कृति की नायिका है? जो श्रद्धा एक पात्र है, ये किस कृति की नायिका है? कामायनी की है, ध्रुवस्वामिनी की है, चंद्रगुप्त की है, फिर स्कंदगुप्त की है। तो जो श्रद्धा है ये है आपकी कामायनी की, कामायनी की है, कामायनी कृति की नायिका है ये। नेक्स्ट है अनमेय जय का नागयज्ञ नामक ये कृति है, ये किस रचनाकार की है? तो क्या सेठ गोविंदास की है, फिर जयशंकर प्रसाद की है, फिर लक्ष्मी नारायण की है, फिर गोविंद बल्लभ पंत की है? तो किसकी है ये? जयशंकर प्रसाद की। किसकी है ये? जयशंकर प्रसाद की कृत है ये। नेक्स्ट है हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरण का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। तो ये जो पंक्तियां हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? इसके रचनाकार कौन है? तो क्या रामधारी सिंह दिनकर है, माखनलाल चतुर्वेदी है, जयशंकर प्रसाद है, फिर मैथिली शरण गुप्त है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोगितावादी का दूसरा नाम है, ये किसकी रचनाकार ये किसकी रचना है? उपयोगिती प्रगतिवादी उपयोगितावादी का दूसरा नाम है, ये कथन किस रचनाकार का है? कि रामविलास पासवान का, प्रेमचंद का, नंद दुलारे वाजपेयी, या फिर सुमित्रा नंदन पंत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे हिंदी के प्रथम गद्यकार होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, या फिर बालकृष्ण भट्ट को? सही जवाब हो जाएगा आपका लल्लू लाल को। अगला प्रश्न है कह रहा है कि अपभ्रंश में भक्ति काव्य के प्रणेता निम्न में से किसे माना जाता है? तो क्या पुष्पदंत को, शालिभद्र को, सूर्य को, या फिर हरिभन्न सूर्य को? सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पुष्पदंत को। पुष्पदंत को अपभ्रंश जो है अपभ्रंश में कृष्ण भक्ति काव्य के प्रणेता माना जाता है। 72 नंबर प्रश्न है अचालिक रचनाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो अचालिक जो रचनाएं हैं क्या ये देश विशेष से हैं, या फिर लोक विशेष से हैं, फिर क्षेत्र विशेष से हैं, फिर जाति विशेष से हैं? तो अचालिक जो रचनाएं हैं ये क्षेत्र विशेष से संबंधित हैं। किससे? क्षेत्र विशेष से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कह निम्नलिखित में से कौन सा कवि हिंदी को छंदों का जो है परिधि से मुक्त करने वाला है? तो कौन सा कवि था हिंदी का वो? क्या सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, या फिर जयशंकर प्रसाद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह रहा है कि आधुनिक हिंदी का जन्मदाता किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी का जन्मदाता किसे माना जाता है? क्या अमीर खुसरो को, भारतेंदु को, गंगा कवि को, फिर जयशंकर प्रसाद को? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा आपका भारतेंदु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा का काल कहा जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास का जो है इसमें किस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है? आदिकाल को, भक्तिकाल को, रीतिकाल को, फिर आधुनिक काल को? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? आदिकाल। अगला प्रश्न है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानश्रेयी शाखा के कवि हैं? ज्ञानश्रेयी शाखा के कौन कवि हैं? क्या कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं, रहीमदास हैं, फिर मलिक मोहम्मद जैसी हैं? तो यह है कबीरदास। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा कबीरदास। 11 शाखा के कवि हैं कबीरदास। नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? मैथिली शरण गुप्त का जो संबंध है वो आधुनिक काल के किस युग से है? क्या क्षैत्र युग से, द्विवेदी युग से, छायावादी युग से, फिर शुक्ल युग से? तो यह है द्विवेदी युग से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर मध्यकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर मध्यकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रीतकाल,
अलंकृत काल, श्रृंगार काल या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रीतिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है। आदिकाल का जो समय है वो कब से कब तक माना जाता है, क्या 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक का समय, या फिर ऑप्शन बी है 500 ईसा पूर्व से, सॉरी 500 ईस्वी से 1520 ईस्वी तक, या फिर 1000 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक, या फिर 1580 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक। तो आदिकाल का जो समय माना जाता है ये माना जाता है 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक का समय जो है ये आदिकाल है। 80 नंबर प्रश्न है हिंदी साहित्य के आरंभ काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। तो क्या आदिकाल कहा है, चारण काल कहा है, या जो है वीरगाथा काल, या फिर सिद्ध सामंत काल कहा है। तो कहा है वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। अगला प्रश्न है कह रहा है अमृत और विष ये किसकी रचना है। अमृत और विष जो है ये किसकी रचना है, क्या आपका सुमित्रा नंदन पंत की है, या फिर अमृतलाल सागर, या फिर केदारनाथ, या फिर अग्रवाल। तो ये किसकी है, तो ये अमृतलाल, सर ये है अमृतलाल नागा की। किसकी है, अमृतलाल नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटोरी में द्विगत थ्योरी गाथा काव्य संग्रह के लिए किस साहित्यकार को वर्ष 2020 के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया है, क्या अनामिका को, राजेंद्र यादव को, या फिर आपको आपका है केदारनाथ अग्रवाल, या फिर रामदरस मिश्र। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अनामिका को। अनामिका को जो है ये 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों आज के तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें, और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ और नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।